माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ की ओर चलते हैं, वो भी क्लास 10th का। ठीक ना, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लास 10th का। ठीक, 10वीं क्लास का 9.1 प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब मीनार के जड़ से जो है 30 डिग्री कोण है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री। मतलब क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें क्या कहता है ना कि मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से भवन की ऊंचाई और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार के जड़ से भवन का कोण बनेगा और भवन के कोण से मीनार के जड़ से कोण बनेगा। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होगा, शिखर से एगो का पाद बिंदु से बनेगा और उसके शिखर से उसके पाद बिंदु से बनेगा। तो चलिए जैसा कि हम इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। आपको ये सब हिसाब समझने के लिए फार्मूला याद होना हर हालत में ज़रूरी है। आप अच्छी तरीके से फार्मूला को याद कर लीजिए। फार्मूला अगर आपको नहीं याद है त्रिकोणमिति का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के फार्मूला का वीडियो वॉच कर लीजिए और अच्छी तरीके से फार्मूले को याद कर लीजिए। अगर हिसाब एक बार में समझ में नहीं आता तो आप बार बार उसको रिवीज़न कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखिए हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर रखा है, कर लिया है तो है ना। देखिए एक के पाद बिंदु से दूसरे की ऊंचाई और दूसरे के पाद बिंदु से दूसरे का ऊंचाई, एक मीनार का और एक हमारा। तो हम चलिए इसको मान लेते हैं ए बी और यहाँ सी और डी। ठीक ना, हमने ए बी सी डी मान लिया। अब देखिए ए से बी तक की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। नहीं, ये तो दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई हमको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, तो लिख दिया हमने। और ये जो है हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है पहले, उसके बाद हमारा क्या बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या पूछा है ना, अब हमें पूछा है इसकी ऊंचाई, सी से डी तक की ऊंचाई क्या। तो इसको हम एच मान लेते। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते। हमें क्या करना ना, भवन की ऊंचाई सी डी यानी कि एच याद करना। ठीक, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ। ठीक, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि इस क्वेश्चन में पहले कुछ भाषा लिखाता है थोड़ा सा, तो हम आज भी थोड़ा सा भाषा को लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कि माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी क्या है, मीनार है। ए बी हमारा मीनार है। ठीक, जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ए बी हमारा मीनार है, उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। और सी डी हमारा क्या है, एक भवन है। तो भवन के जड़ से मीनार की ऊंचाई से कौन बना है, और भवन के ऊंचाई से मीनार के जड़ से कौन बना है। ठीक ना, तो हमारा एक 30 डिग्री है, 60 डिग्री कौन बनाना। तो हमने लिख दिया, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तथा सी डी एक भवन है। सी डी एक क्या है, भवन है। तो हम लिख देते हैं कि सी डी एक भवन है जिसकी तो हमने क्या है, भाषा को लिख दिया। आगे थोड़ा सा और हम इसमें भाषा जोड़ लेते हैं। जिसकी क्या करना, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। ठीक ना, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक ना, और सी डी हमारा क्या है, सी डी जो भवन है, कहता है कि भवन की ऊंचाई हमारा कितना है, उसको आपको ज्ञात कीजिए। ये भवन जो है हमारा मीनार से कितना ऊंचा। ठीक, तो भवन की ऊंचाई नहीं दिए हुआ तो उसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। किसमें, ए सी बी में। तो हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक,
अब हम ए बी बटे ए सी, आप कहोगे कि 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फिर भी आप ए बी बटे ए सी क्यों लिखे। देखिए हमें इसमें ऊंचाई पूछा, चाहे किसी का भी ऊंचाई पूछेगा तो हम उसी को मान करके चलेंगे, ठीक ना। इसमें ध्यान रखना है, तो यहाँ ए बी बटे बी सी ही होगा, ठीक। ए बी हमारा लंब हो जाता है, बी सी कर्ण होता है, यानी tan थीटा हो जाएगा, ठीक ना। ऊंचाई पूछा इसलिए जो पूछा जाता है उसको हम पहले लेते। भले ही दो चीज़ है तो एक चीज़ का मान दिए हुआ है, फिर भी हमें पहले ऊंचाई ज्ञात करने को कहा है ना, तो इसीलिए हम ऊंचाई बटे आधार लेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए हमने ए बी बटे बी सी को लिया, ठीक। इसीलिए हमने क्या लिया, ए बी बटे बी सी को, नहीं तो बी सी नहीं दिए हुआ है फिर भी हम ए बी बटे बी सी को ही लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या कि हमारा ऊंचाई ज्ञात करना यानी कि सी डी। तो चलिए हमारा ए बी बटे बी सी tan थीटा, जैसा कि आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है tan 60 डिग्री। ए बी हमारा 50 दिया हुआ, बी सी कुछ नहीं दिया हुआ, तो बी सी ऐसा ही लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान हमारा √3 होता है। मान आप याद करोगे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। तो यहाँ बी सी को √3 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, √3 बी सी हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा, ठीक। मान अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके आप देख सकते हैं, तो आपको मान याद हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा बी सी है, उधर √3 गुणाम था, इधर आया तो भागा में आ गया, तो यहाँ बी सी बराबर 50 बटे √3 हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर तो नहीं निकला ना, क्योंकि दो त्रिभुज है, तो फिर से हम अगला त्रिभुज की ओर चलेंगे। तो यहाँ फिर समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी, देखिए डी है वहाँ, डी बी और सी। हमने कहा था बीच में कौन रहता है, जिस पर कौन बनता है, तो हमारा डी बी सी हुआ। तो इसमें भी वैसा ही होगा, सी डी यानी कि डी सी या सी डी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सी डी बटे बी सी या डी सी बटे बी सी, ठीक। तो डी सी बटे बी सी हो गया ना। डी सी बटे बी सी हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, जैसा कि पता है। डी सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। डी सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया ना। ऊंचाई h जो दिया हुआ तो लंब, ठीक। उसको h क्यों माने, क्योंकि ऊंचाई को h से ही सूचित किया जाता है, तो सुविधा के लिए हमने मान लिया लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब बटे आधार यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी सी बटे बी सी को, डी सी बटे बी सी को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। कितना लिखा जा सकता है, तो चलिए हमने डी सी बटे बी सी को क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया है। डी सी बटे बी सी को 30 डिग्री हमने लिख दिया, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये हमारा 1/√3 हो गया, ठीक ना। और डी सी हमारा कितना दिया हुआ है, डी सी एच दिया हुआ है, और बी सी हमारा निकला ऊपर ना 50/√3, है ना, निकला बी सी। तो हमारा डी सी कितना था, डी सी हमारा एच था, तो एच हमने लिख दिया, ठीक। और बी सी हमारा 50/√3 है, तो हमने लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, 1/√3 तो ऐसा ही उतर जाएगा, लेकिन यहाँ भागा को गुना में जब लाएंगे तो अंक का क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है। नीचे वाला अंक ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला अंक को नीचे आ जाता है। तो ये h तो ऐसा ही रहा, गुने √3 नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, 50 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो √3 ऊपर चल गया और 50 हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। जब गुना में लाते हैं भाग से तो अंक क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ठीक। h को √3 से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा बटे 50 होगी, ठीक ना। अब √3 को √3h को √3 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस में गुना करेंगे तो √3 या गुने √3h। अब 50 को 1 से गुना करेंगे तो बराबर 50। अब आप जानते हैं कि √3 को √3 से गुना किया जाता है तो कितना होता है, 3 होता है। √3 को √3 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3 होता है ना, जैसा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 होता है, तो 3h बराबर 50 हो गया, ठीक। अब हमारा क्या है, h बराबर, अब 3 उधर गुना में ना है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर होगा तो किस में हो जाएगा,
भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा h बराबर 50/3। h बराबर क्या लिखाएगा 50/3। 50/3 क्योंकि 3 उधर गुणाम था, इधर आया तो भागा में, यानी कि नीचे बट्टे हो गया। ठीक, अब हमारा क्या है कि यहाँ अगर 50 को मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा 16.2/3 हो जाएगा। कैसे हुआ चलिए देखते हैं। तो 50/3 है तो 50 में 3 से हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये बचा 2, 0, 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक, नीचे बच गया 2। जो शेष बचता है ऊपर चल जाता है, जिससे भाग दिया वो नीचे चल जाता है, और ये हमारा साइड में रह जाता है। शेष ऊपर और भाग जिससे दिए नीचे, और जो भागफल आया वो साइड में हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ये क्या आंसर हो गया 16.2/3। तो हम चलिए लिख देते हैं भवन की ऊंचाई बराबर, जैसा कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दिए 16.2/3 मीटर, यही हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत हो, जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि समझने में दिक्कत हो आप रिवीजन कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।